Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. First of all, I would like to thank Gaurav for asking me for this topic. So this is a topic which comes from HRM, Human Resource Management, and it is a subtopic from a chapter called Job Analysis. तो जॉब एनालिसिस में एक टॉपिक जो बहुत कॉमन है और बहुत बार बहुत एग्जॉस्टिवली पूछा जाता है इन एवरी एग्जाम इज जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन. तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे इस लेक्चर में. सो लेट अस बिगिन. लेट्स अस डिस्कस व्हाट इज जॉब डिस्क्रिप्शन. सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करेंगे कि जॉब डिस्क्रिप्शन होता क्या है. Whenever there is a vacancy in an organization, they advertise their post in various platforms. जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई वैकेंसी खाली होती है तो वो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा ही अपने पोस्ट को एडवर्टाइज करती है इन वेरियस प्लेटफॉर्म. वेरियस प्लेटफॉर्म का मतलब है वो उसको न्यूज़पेपर में भी देते हैं, वो उसको वेरियस इलेक्ट्रॉनिक वेबसाइट्स में भी आजकल फ्लैश आउट कर देते हैं, सरकारी नौकरी काइंड ऑफ वेबसाइट्स में. इसके अलावा बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं तो वहाँ पर भी उस इंफॉर्मेशन को पहुँचाया जाता है. तो इस तरह से वो वेरियस इंफॉर्मेशन वेरियस प्लेटफॉर्म में वो इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है कि ये वैकेंसी हमारे जॉब में निकली है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये वैकेंसी आई है, तो इसके लिए हमें लोगों की रिक्वायरमेंट है. तो जॉब डिस्क्रिप्शन इज दैट एडवर्टीजमेंट. जो एडवर्टीजमेंट बेसिकली कंपनी निकालती है वही एडवर्टीजमेंट जो है जॉब डिस्क्रिप्शन कहलाता है. बहुत सारे बुक्स में बहुत सारे टेक्निकल लैंग्वेज के थ्रू इसके डेफिनेशन लिखी जाती है, बट मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ कि जॉब डिस्क्रिप्शन इज जस्ट दैट एडवर्टीजमेंट. जो एडवर्टीजमेंट कंपनी निकालती है उसी को हम जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं. तो हाउ डू वी डिफाइन इट. हम कैसे उसको डिफाइन करते हैं. इट इज़ अ फैक्चुअल स्टेटमेंट ऑफ जॉब कॉन्टेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए स्पेसिफिक जॉब. इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करके समझते हैं. सबसे पहले फैक्चुअल स्टेटमेंट. फैक्चुअल स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि इसमें फैक्ट्स होते हैं, इसमें कोई एजम्पशन नहीं होती. जो बात कंपनी फैक्ट्स के फॉर्मेट में बता रही है, मतलब जो बात कही जा रही है वही बात होगी. दैट इज कॉल्ड फैक्ट्स. और जॉब से रिलेटेड आपकी जो भी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व होती है वो भी इसमें मेंशन होती है फॉर ए स्पेसिफिक जॉब. जिस जॉब के लिए वो जॉब डिस्क्रिप्शन निकाला गया है उसकी सारी ड्यूटीज, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उसके जो फैक्चुअल फैक्ट्स होते हैं वो सभी इसमें मेंशन किए जाते हैं. ओके, सो व्हाई वी गो फॉर जॉब डिस्क्रिप्शन. हम क्यों ये जॉब डिस्क्रिप्शन निकालते हैं, इसमें इससे होता क्या है. इट टेल्स द जॉब सीकर अबाउट द नेचर एंड द टाइप ऑफ जॉब. अब जो भी जॉब लेने वाला है, जॉब सीकर मतलब जिसको जॉब चाहिए, उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में उस जॉब का नेचर क्या है, उसका टाइप क्या है. मैं एग्जांपल दे के समझाता हूँ इसको. फॉर एग्जांपल कोई जॉब निकली, उसका टाइटल है प्रोजेक्ट ऑफिसर. अब प्रोजेक्ट ऑफिसर से ना कुछ पता नहीं चल रहा है कि वो क्या प्रोजेक्ट है, किस तरह का ऑफिसर मैं बनूंगा, ये सारी बातें इसमें क्लियर नहीं है. तो इसीलिए जब प्रोजेक्ट ऑफिसर की एडवर्टीजमेंट आएगी ना तो आपको उसमें बताना पड़ेगा इसमें ड्यूटीज़ क्या होंगी, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, इसके फैक्ट्स क्या होंगे, ये सारी बातें आपको बतानी पड़ेंगी. अगर आप ये बता दोगे तो जॉब सीकर अप्लाई करने से पहले ही ये बात जान जाएगा कि उस जॉब का नेचर क्या है और उसका टाइप क्या है, उसकी कैटेगरी क्या है, सारी बातें आपको पता चल जाएंगी. वॉट इट एक्सप्लेन्स कि क्या क्या चीज़ें बताता है. वॉट इज़ टू बी डन, क्या करना है. हाउ इज़ टू बी डन, कैसे करना है. एंड वाई इट इज़ टू बी डन, क्यों करना है. ये सारी बातें कहीं ना कहीं जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़कर सामने वाले को पता चल जाती है. सामने वाला कौन है, एक जॉब सीकर. जिसको भी जॉब चाहिए उसको ये सारी बातें पता चल जाती हैं. अब में से काफ़ी लोग मेरे हैंडराइटिंग को लेकर कंप्लेन कर रहे हैं. आई एम सॉरी कि मैं उसको ठीक नहीं कर पा रहा हूँ. शायद मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में ये गलती कर जाता हूँ. मैं कोशिश कर रहा हूँ. आई होप कि आगे कुछ वीडियोस में आपको बेटर नज़र आएगा. बट ये प्रॉब्लम मेरी बचपन की है तो इतनी जल्दी ठीक नहीं होने वाला है. और उसको जस्टिफाई करने के लिए अब तो डॉक्टर भी लग गया है. तो समझ ही सकते हैं हैंडराइटिंग क्यों ख़राब बन रही है. ओके, जोक्स अपार्ट, लेट्स बिगिन, लेट्स प्रोसीड. सो अब जॉब डिस्क्रिप्शन जब कंपनी निकालती है, जब कोई एडवर्टीजमेंट निकालती है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं. व्हाट आर द थिंग्स वी हैव. तो फर्स्ट इज जॉब टाइटल. जॉब क्या है, किस चीज़ के बारे में है, वो टाइटल होता है उसमें मेंशन. सेकंड, जॉब की लोकेशन क्या होगी वो भी मेंशन होता है. थर्ड, जॉब की समरी क्या है, बेसिकली वो जॉब है क्या, उसका ओवरऑल जॉब क्या है. ड्यूटीज़ टू बी परफॉर्म, हमें कौन कौन सी ड्यूटीज़ करनी है वो भी मेंशन होती है. मशीन्स और टूल अगर कोई रिक्वायर्ड है तो उसके बारे में डिटेल लिखा होता है. एंड नेचर ऑफ सुपरविजन किस तरह का होगा वो भी लिखा होता है. तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन होती है. अब मैं चाहूँगा कि मैं आपको इसको समझाऊँ नहीं, आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ. एग्जाम्पल में आपको पता चल जाएगा कि उसमें क्या बेसिकली क्या क्या चीज़ें आ रही हैं. एंड इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द वर्किंग इन्वायरमेंट, कि वहाँ पे वर्किंग इन्वायरमेंट किस तरह का है उसके बारे में भी डिटेल दिया होता है.
तो लेट्स टेक अप दैट एग्जाम्पल। अब आप ये देख सकते हैं, दिस इज एन एग्जाम्पल टेकन फ्रॉम अ बुक, एक HRM की बुक से मैंने इसको पिक किया है। आप इसको देख सकते हैं, कंपनी का नाम दिया हुआ है, द नेम ऑफ द कंपनी इज गिवन, जॉब का टाइटल दिया हुआ है, दैट इज पर्सनल सेक्रेटरी की ये जॉब है। कौन से डिपार्टमेंट के लिए है वो भी यहाँ मेंशन किया जा सकता है। आपका इमीडिएट सुपरवाइजर कौन होगा उसके बारे में भी यहाँ फिल किया जा सकता है। इसके अलावा जॉब नंबर कितना है, तो ये कंपनी के इंटरनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, तो वो यहाँ पर मेंशन है। ग्रेड क्या है, ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में आता है, सेकंड ग्रेड में आता है, किस तरह के ग्रेड ऑफ जॉब है और किस डेट को ये एडवर्टीजमेंट निकाली गई है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन पहले दिया हुआ है। एंड देन यू हैव जॉब समरी। अब जॉब समरी में क्या लिखा हुआ है, परफॉर्म सेक्रेटरियल जॉब ड्यूटीज इन्वॉल्विंग टेकिंग डिक्टेशंस, टाइपिंग, रूटीन कोरस्पॉन्डेंस, रिपोर्ट्स, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स एंड वेरियस क्लरिकल ड्यूटीज। तो ओवरऑल जॉब में क्या क्या काम आपको करना पड़ेगा, उसकी जॉब की समरी क्या है, वो यहाँ पर मेंशन्ड है। बट ये उतना क्लियर नहीं है, डिटेल में नहीं है। आप जॉब ड्यूटीज़ की तरफ जब बढ़ते हैं तो वहाँ आपको डिटेल मिलता है कि बेसिकली आपको डिक्टेशंस लेना है, आपको लेटर्स टाइप करने हैं, आपको मेमोरेंडम्स बनाना है, आपको रिपोर्ट्स बनानी है, आपको शॉर्ट हैंड्स नोट्स बनाने हैं, इसके अलावा मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करनी है, एंड आपको बहुत तरह के रूटीन लेटर्स बनाने हैं, एंड उसका पूरा डिटेल आपको दिया हुआ है। आपको टेलीफोन कॉल्स को आंसर करना है, आपको रिसीव करना है रिकॉर्ड्स को, यू हैव टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑल्सो, यू नीड टू रिसीव द विजिटर्स ऑल्सो। तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपको डिटेल में दी हुई है कि व्हाट आर योर जॉब ड्यूटीज़, आपकी जॉब की ड्यूटीज़ क्या होंगी, जिसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कह सकते हैं कि भाई बेसिकली ये काम आपको करना पड़ सकता है। इसके अलावा इक्विपमेंट्स के बारे में बात की है कि इसमें किस तरह के इक्विपमेंट्स हो सकते हैं। अगर ये कोई टेक्निकल जॉब होती मोस्ट प्रॉब्ली यू मस्ट हैव लाइक सॉफ्टवेयर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, बट सिंस ये एक पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब है तो यहाँ पर टाइपराइटर आपको आना चाहिए, आपको कंप्यूटर आना चाहिए वैसे चलाने के लिए, ये पुराना एडवर्टीजमेंट लगता है। एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ डिक्टेशन मशीन्स, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, और ओवरऑल जो वर्किंग इन्वायरमेंट कैसा है वो यहाँ पर मेंशन किया जा सकता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, यहाँ पर हेल्दी इन्वायरमेंट है, यहाँ पर आपके लिए एक अच्छा ग्रोथ है, ऐसी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की जा सकती है। तो ये बेसिकली एक जॉब डिस्क्रिप्शन है जिसमें क्या क्या चीज़ें मिल गई, जॉब का टाइटल है, जॉब की समरी है, जॉब की ड्यूटीज़ हैं, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कौन कौन सी इक्विपमेंट रिक्वायर्ड हैं, किस तरह का सुपरविजन होगा, किस तरह का वर्किंग एनवायरनमेंट होगा, ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। जब इसको कोई भी जॉब सीकर पढ़ेगा तो उसको पता चल जाएगा कि अगर पर्सनल सेक्रेटरी के जॉब के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से पता चलनी चाहिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट जॉब डिस्क्रिप्शन। लेट्स मूव टू जॉब स्पेसिफिकेशन। अब इससे ही जुड़ा एक और टॉपिक है, दैट्स कॉल्ड जॉब स्पेसिफिकेशन, उसके बारे में बात करते हैं। इट इज अ डॉक्यूमेंट विच स्टेट्स द मिनिमम एक्सेप्टेबल ह्यूमन क्वालिटीज नेसेसरी टू परफॉर्म ए जॉब प्रॉपरली। अब कोई भी जॉब है, उस जॉब को करने के लिए जॉब लेने वाले की काबिलियत भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या वो जॉब को करने लायक कैपेबल है या नहीं है उस जॉब को, तो उसके पास वो नेसेसरी क्वालिटीज़ हैं या नहीं है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन वो डॉक्यूमेंट है जो ये स्टेट करता है कि मिनिमम एक्सेप्टेबल क्वालिटीज़ क्या है, मिनिमम एक्सेप्टेबल क्वालिफिकेशन क्या है, मिनिमम एक्सेप्टेबल नॉलेज क्या है, ये सारे मिनिमम एक्सेप्टेबल बिहेवियर क्या है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जॉब स्पेसिफिकेशन का पार्ट है। अगर हम इसको और सिंपली समझने की कोशिश करें, जॉब डिस्क्रिप्शन इज मोर अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, वेयर एज जॉब स्पेसिफिकेशन इज मोर अबाउट जॉब सीकर, कि जॉब सीकर को क्या क्या चीज़ें चाहिए। ओके, इट ट्रांसलेट द जॉब डिस्क्रिप्शन इनटू ह्यूमन क्वालिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन जो आप ऑलरेडी मैं पीछे आपको दिखा चुका हूँ, उसको ये ह्यूमन क्वालिफिकेशन से मैप करता है और उससे ह्यूमन क्लासिफिकेशन में ट्रांसलेट भी करता है कि जो जो जॉब की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको किस किस तरह की ह्यूमन क्वालिटीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इट सर्व्स एज ए गाइड वाइल हायरिंग समवन। आप किसी को भी हायर कर रहे हो तो उस एक तरह का गाइड की तरह ये काम करता है, आपको डायरेक्शन देता है कि हमें कैसे लोग चाहिए होंगे, उनमें किस किस तरह की क्वालिटीज़ चाहिए होंगी, और कम से कम मिनिमम वो क्वालिटी होनी चाहिए, तभी आप उन लोगों को हायर कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द कंपनीज डू नॉट प्रिपेयर इट। बहुत सारी कंपनीज तो उसको बनाती भी नहीं है, बट स्टिल इंटरव्यूअर डू कीप दिस इन देयर माइंड बिफोर हायरिंग समवन। इवन दो कंपनी इसको आप बनाओ या ना बनाओ, बट इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू ले रहा है या जो भी जिस भी तरह से आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, उसमें आपको ये बात क्लैरिटी से पता होनी चाहिए कि हमें कितना मिनिमम क्वालिटी हमें चाहिए किसी भी जॉब सीकर के अंदर फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, फॉर हायरिंग एक टीचर को अगर आपको हायर करना है किसी भी स्कूल के लिए चाहे किसी भी कॉलेज के लिए, तो अभी भी कहीं ना कहीं हम उसकी क्वालिफिकेशंस को देखते हैं, हम उसकी
जो ओवरऑल उसने बीएड किया है या नहीं, उसने पीएचडी किया है नहीं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। बट अभी भी मुझे लगता है कि और भी कई चीज़ें हमें देखनी चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड क्लास मैनेजमेंट। उसका क्लास मैनेजमेंट कैसा है, उसका वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा है, स्टूडेंट्स के क्वेरी को प्रॉपरली हैंडल कर सकता है या नहीं कर सकता। उसके बाद हाउ ही हैज़ अ बेटर नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी पड़ेंगी, जो कहीं ना कहीं हम शायद बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन देखती भी है, बट बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इसको मिस आउट कर देती है, जिसकी वजह से अक्सर रॉन्ग रिक्रूटमेंट्स हो जाते हैं। तो इसी चीज़ को समझते हुए हम एक एग्जाम्पल लेके अब इसको समझते हैं। अब ये एक अगेन एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया है जॉब स्पेसिफिकेशन का। अब इसमें आप देखिए बहुत सारे फैक्चुअल बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो बेसिकली एक मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जॉब का जो ग्रेड है वो मिडिल मैनेजमेंट में है, कौन से डिपार्टमेंट में है वो जॉब डिस्क्रिप्शन में भी होता है, यहाँ पे भी आ जाएगा। एज लिमिट कितनी चाहिए तो वो भी एक बता दिया आपको। एक्सेप्शनल केसेस में रिलैक्स भी की जा सकती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, तो ये एक बेयर मिनिमम क्वालिफिकेशन है। इससे ऊपर भी होगा तो बहुत अच्छी बात है, बट इतना तो चाहिए ही चाहिए। अगर इससे नीचे है तो आप अप्लाई ना करें। एंड देन कुछ बेसिक चीज़ें, फॉर एग्जांपल आपका अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, आपकी फिजिक और आपका हेल्थ कैसा होना चाहिए, आपकी मेंटल एबिलिटीज़ कैसी होनी चाहिए, कोई स्पेशल एबिलिटीज़ कैसी होनी चाहिए, एक आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस, अगेन स्टार मार्क है। तो एलिजिबिलिटी ऑफ एजुकेशन एंड प्रीवियस एक्सपीरियंस, दी बोथ आर वेरी हाईली रिक्वायर्ड। ये दोनों चीज़ें हम जरूर चेक करते हैं। बाकी चीज़ें शायद कहीं ना कहीं आप लिखते नहीं हो, बट ये अपने माइंड में रहता है कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। एंड देन आपका इनोवेशन कैसा है, आपका डोमिनेंस कैसा है, डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी कैसी है। तो इसमें से बहुत पॉइंट्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली हो सकता है हम कहीं लिखें ना, बट इट इज़ ऑलवेज केप्ट इन द माइंड में रख कर ही हम लोगों को हायर करते हैं। बट इसमें 2 पॉइंट ऐसे हैं जो हम डेफिनेटली मेंशन करते हैं। वन इज़ कॉल्ड द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड अदर इज़ द प्रीवियस एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। ये दोनों ही चीज़ें हम जरूर मेंशन करते हैं, सो दैट बिफोर अप्लाइंग लोग इस चीज़ को देख लें कि हमें इतना बेयर मिनिमम चीज़ चाहिए तभी आप अप्लाई करें। So I hope the job description and job specification is clear. Thanks for watching. It was a pleasure teaching you all. Do subscribe to my channel, like this particular video, and also hit the bell icon so that I can make more and more lectures for you. We'll meet in the next video.